क्या आप बेस चलाने के लिए एक अच्छा एम्पलीफायर ढूंढ रहे हैं, वो भी बजट में? बजट का तो क्या ही कहना, कम से कम 80-90 हजार तो लग ही जाता है एक अच्छा और दमदार एम्पलीफायर खरीदने के लिए। लेकिन आज जिस एम्पलीफायर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, शायद ही आपको इसके बारे में पता होगा। इस एम्पलीफायर का आउटपुट एकदम लाजवाब है, THD भी बहुत कम है। डंपिंग फैक्टर देखने के बाद आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो कौन से एम्पलीफायर का रिव्यू करेंगे, जानेंगे आज के इस वीडियो में। और एक चीज, ये जो एम्पलीफायर है ना, काफी जाने माने ब्रांड के तरफ से आता है। चिंता मत कीजिए, ये इंडियन कंडीशन के हिसाब से ही बनाया गया है। मतलब ओवरलोड, ओवर टेम्परेचर, ये सब इसके लिए कुछ नहीं है। तो स्वागत करते हैं आपका एक और नए ब्रांड न्यू वीडियो में। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं प्रो डीजे इक्विपमेंट्स। चलिए आज के इस बेहतरीन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं ऑडियोटोन की तरफ से XT सीरीज का 8000 एम्पलीफायर। ये 7000 वॉट का एम्पलीफायर होने वाला है। स्पेसिफिकेशन तो एकदम बहुत ही अच्छा है। इसका ब्रिज आउटपुट भी काफ़ी दमदार है, जो कि हैवी से हैवी स्पीकर को चलाने के लिए एम्पलीफायर को बनाया गया है। क्लास H इसका सर्किट बोर्ड है, मतलब कि वो जो क्लास H प्रोफेशनल एम्पलीफायर आता है, क्लास TD आता है, तो उसी कैटेगरी का है ये एम्पलीफायर, क्लास H प्रोफेशनल पावर एम्पलीफायर। और डंपिंग फैक्टर इस एम्पलीफायर का सबसे ज़्यादा है। तो सब कुछ एक एक करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले एम्पलीफायर के लुकिंग के बारे में बात करते हैं, फिर इसका स्पेसिफिकेशन, उसके बाद प्राइस और कैसे लोड चलाना है सब कुछ बता देंगे। तो दोस्तों, आपके सामने है ऑडियोटोन प्रोफेशनल की तरफ से XT 8000 एम्पलीफायर। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका मॉडल नंबर ये हो जाता है 8000 और यहाँ पे ऑडियोटोन प्रोफेशनल का लोगो मेंशन किया गया है, देख सकते हैं आप इस चीज़ को। और यहाँ पे जो स्विच है ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। और ये इस पर 2 फीचर है, मतलब कि ऑन ऑफ तो खैर जनरल सी बात है कि यहाँ पे ऑन ऑफ होगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि एम्पलीफायर के अंदर में कोई तरह का प्रॉब्लम आता है या फिर कहीं से स्पीकर का या फिर तार जल के सट जाता है, चिपक जाता है, तो डायरेक्टली ये MCB की तरह ये काम करता है। और इसका ग्रिल काफ़ी ही अच्छा है, देख सकते हैं A का यहाँ पे मेंशन किया गया है, यहाँ पे ग्रिल में ही, तो दोनों तरफ AA दिखाई दे रहा है, तो ऑडियोटोन का लोगो को ये दर्शाता है। और इसका ग्रिल भी काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा MT सीरीज के जैसा ग्रिल का लुकिंग यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। हैंडल का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे एल्युमिनियम, मतलब कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड हैंडल है, ये खुलने वाला नहीं है और काफ़ी मजबूत चीज़ है। और यहाँ पे 4 होल्स दिए गए हैं, देख सकते हैं, जिसको यूज़ करके आप फ्लैट केस में नट वगैरह कस के इसको फिट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा फ्रंट लुकिंग के बारे में बता दिए। आइए इसके और भी फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 गेन नॉब देखने को मिलने वाला है, चैनल A और चैनल B के लिए। और 4 इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं एक चैनल के लिए। तो सबसे पहला इंडिकेटर है पावर का, उसके बाद फिर सिग्नल। जैसे ही एम्पलीफायर में आप कोई भी सिग्नल मतलब सॉन्ग प्ले करते हैं तो यहाँ पे ब्लिंग होता हुआ नजर आएगा। और लिमिटर का इंडिकेटर है और ये रेट से आपको दिखाई देगा। इसका मतलब यह है कि एम्पलीफायर के लोड कैपेसिटी से ज़्यादा अगर आप दे रहे हैं वोल्टेज का स्पीकर, तो भी लिमिटर का इंडिकेट ज़्यादा ब्लिंक करेगा। या फिर आपका एम्पलीफायर ज़्यादा क्लिप कर रहा है तो भी वो दिखाई देगा, ठीक है। और स्पीकर को फूकने के से आप बचा सकते हैं। पीछे में एक स्विच होता है, इसका लिमिटर को तो ऑन कर देंगे तो ये थोड़ा सा कम जलेगा। और वॉल्यूम वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा लूज स्पीकर है, कहने का मतलब ये कि थोड़ा सा कम वोल्टेज का स्पीकर है, तो गेन वगैरह का मेंटेन करके चलिएगा। उसके बाद फिर प्रोटेक्शन का इंडिकेटर देखने को मिलता है। एम्पलीफायर को चालू करने के साथ पावर और प्रोटेक्शन दोनों दिखेगा। उसके बाद फिर जब प्रोटेक्शन हट जाएगा तब आपका एम्पलीफायर फुल फंक्शन में आ जाता है, मतलब कि ऑपरेशनल मोड में आ जाता है, तो आप इसको वॉल्यूम वगैरह को दे सकते हैं। तो ये हो गया एम्पलीफायर के फ्रंट लुकिंग के बारे में आपको दिखा दिए। तो आइए अब इसका चलते हैं इनके वेबसाइट पे और देखते हैं कि क्या डिटेलिंग्स दे रहे हैं। उसके बाद फिर बताएंगे कि क्या है फीचर्स, नहीं है, कैसे लोड चलाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ऑडियोटोन प्रोफेशनल के वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो यही एम्पलीफायर अभी हम आपको दिखा रहे थे, तो देख सकते हैं यही चीज़ है, ठीक है। तो इसके आउटपुट के बारे में बात करें तो 8 ओम से स्टार्ट करते हैं। 8 ओम के लोड पे आपको ये दे देता है 1850 वाट पर चैनल का लोड। 4 ओम के लोड पे आपको दे देता है 2850 वाट का लोड। और 2 ओम के लोड पे आपको दे देता है 3500 वाट पर चैनल के हिसाब से लोड, मतलब कि एक चैनल पे 3500, दूसरे चैनल पे भी 3500 का लोड, ठीक है। तो आप 2 ओम पे भी इसको रन कर सकते हैं। ब्रिज आउटपुट के बारे में बात करें तो यहाँ पे 5600 दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। और 4 ओम के लोड पे आपको दे देता है ये 7200 वाट का आउटपुट, मतलब दोनों चैनल को मर्ज करके। चैनल लिंक ऐसे करेंगे, चैनल A का जो इनपुट है आप उसमें लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ वहाँ पे पीछे में बैक में भी रहता है ब्रिज मोड, उसको ऑन कर लीजिएगा। और चैनल A का
गेन नोब आपका काम करेगा, चैनल बी का गेन नोब बिल्कुल ही ऑफ रहने वाला है। तो ब्रिज मोड में आपका इस तरह से काम करेगा। और आउटपुट सर्किट देख सकते हैं यहाँ पे क्लास एच है, जो कि हम आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का बात करें तो 18 हर्ट्ज से लेकर के 20 हर्ट्ज देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। 1 dB भी देख सकते हैं यहाँ पे। और इसका इनपुट सेंसिटिविटी है 0.775 वोल्ट से लेके 1.4 वोल्ट तक, मतलब इनपुट सेंसिटिविटी सेलेक्टर स्विच होता है। तो हम एक दो एम्पलीफायर के बारे में डिटेलिंग वीडियो बताए हैं कि कैसे आप कनेक्शन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो देख लीजिएगा, आई बटन में लिंक लगा देंगे। तो वही ये इनपुट सेंसिटिविटी मतलब कि गेन कितना आपको देना है, कम रखना है, ज़्यादा रखना है, तो ये इस चीज़ को डिसाइड करता है। इनपुट इम्पीडियंस देख सकते हैं 20 के ओम, बैलेंस यहाँ पे या अनबैलेंस भी हो सकता है, ये यहाँ पे डिटेलिंग मेंशन नहीं किया गया, बाकी एम्पलीफायर के बैक पैनल पे भी होता है, ठीक है। डाउनलोड कैटलॉग वगैरह कर लीजिएगा। बाकी एसएन रेशियो 103 dB है, डंपिंग फैक्टर 1800 देखने को मिलने वाला है। क्लास एच एम्पलीफायर में अब तक का सबसे ज्यादा डंपिंग फैक्टर वाला एम्पलीफायर है ये। और इसका THD मतलब कि टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, मतलब कि वो जो नॉइस, ये वाला जो आवाज होता है ना, तो वो बिल्कुल ही कम है और एकदम क्लीन, फ्रेश और कड़कदार आउटपुट ये निकाल के आपको देने वाला है। तो जो भी है डिटेलिंग, ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। और क्लास एच एम्पलीफायर में ये सब थोड़ा सा कम ही रहता है, ठीक है। बाकी इस एम्पलीफायर का बहुत कम है। और रैक स्पेस 3U का साइज है, आप आसानी से इसके हिसाब से फ्लैट केस भी बाय कर सकते हैं। वेट का बात करें तो 47 किलो के आसपास में ये एम्पलीफायर आपको मिल जाता है। थोड़ा ज़्यादा वजन भी नहीं है, लेकिन काम काफ़ी अच्छा ये करने वाला है। अब बात करते हैं कि इस एम्पलीफायर पे कैसे कैसे आप लोड चला सकते हैं। अब 8 ओम के लोड पे मतलब कि सिंगल बेस चला रहे हैं, तो यहाँ पे 1850 वाट का आउटपुट ये दे रहा है। तो यहाँ पे अगर मेरे पास 1800 से लेकर के 2000 वाट का भी RMS पावर वाला स्पीकर है, तो हम इस एम्पलीफायर पे चला सकते हैं। तो क्या 1200 या 1000 वाट का बेस नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा, बट यहाँ पे रिस्क ये हो जाता है कि एम्पलीफायर आपका स्पीकर को जला देगा, मतलब कि फूंक देगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए लिमिटर को हमेशा ऑन रखिए और गेन को थोड़ा सा कम चलाइए, मतलब गेन को ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। और इनपुट सेंसिटिविटी को आप 1 वोल्ट पे कर सकते हैं या फिर 1.4 वोल्ट पे कर सकते हैं, तो खतरा थोड़ा सा टल जाता है। मतलब कि मजबूरी है, थोड़ा सा कम वोल्टेज का स्पीकर है, आपके पास ये एम्पलीफायर है उस समय, तो ये इस तरह से आप चला सकते हैं, ठीक है। बाकी 1800 से लेकर के 2000 वाट का लोड डालिए 8 ओम के लोड पे, एक चैनल पे और दूसरे चैनल पे। अब बात करते हैं डुअल बेस चलाने के लिए, मतलब कि ये 4 ओम के लोड पे आपको दे देता है 2850 वाट का आउटपुट। तो जैसे कि मेरे पास 1200 से लेकर के 1500 वाट का स्पीकर लगा हुआ, एक स्पीकर मतलब 15 हो गया 3000 वाट। तो यहाँ पे इस तरह से भी हम चला सकते हैं, एक चैनल पे डुअल बेस, दूसरे चैनल पे डुअल बेस। 1200 से लेकर के 1500 वाट का स्पीकर है। RMS पावर का, AES पावर का है 1500, तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से चल जाएगा। 4 इंची 4.5 इंची वॉइस कॉल के साथ कोई दिक्कत नहीं है। 5 इंची भी ये झेल लेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 ओम के लोड पे बेस चलाने के लिए हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे, ठीक है। और ये उस चीज़ के लिए नहीं बना है, डुअल बेस तक संभाल सकता है, ठीक है। बाकी अगर ज़्यादा ही है तो आप ब्रिज मोड का यूज़ कर सकते हैं, हैवी स्पीकर आपको रन करना है तो। देख सकते हैं यहाँ पे 8 ओम के लोड पे 5600 वाट का आउटपुट दे रहा है, 4 ओम के लोड पे 7200 वाट का आउटपुट दे रहा है। अगर इसके अकॉर्डिंग आपका स्पीकर सेट करता है तो आप जरूर चलाइए, बिल्कुल चलाइए और चलाना भी चाहिए। आउटपुट सर्किट वगैरह एच है, ठीक है। जैसे कि अगर क्लास डी होता, क्लास TD होता, तब फिर तो वो धुआं मचाने वाला था। 2 ओम पे भी आप चला सकते हैं, बाकी NX ऑडियो में भी जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि 4 ओम के लोड पे यहाँ पे कैसे टॉप चलाएं। मतलब कि अगर आपके पास 800 से लेकर के 1000 वाट का स्पीकर है, तो उस कंडीशन में आप इस पे चला सकते हैं। बाकी कम वोल्टेज का भी स्पीकर है तो वो चला सकते हैं, बट आपको गेन पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ज्यादा क्लिपिंग ना करे एम्पलीफायर, वरना फिर स्पीकर का लगने वाला है। और 2 ओम के लोड पे कैसे चलाएं, तो 2 ओम के लिए यहाँ पे आपको लगाना होगा 700 से लेकर के 800 वाट का स्पीकर। जैसे कि एक टॉप में एक स्पीकर जो डला हुआ है, कितना हो गया आपका 700 वाट, 7 कितना हुआ 1400 प्लस एक HF का हो गया कितना 1500, 15 कितना हुआ 3000, ठीक है। तो ये 3000 यहाँ पे दे रहा है आपको 3500, तो 700 से लेकर के 800 वाट का स्पीकर आप डाल के चला सकते हैं। मतलब कि आपके टॉप में लगा हुआ है तो आप उस तरह से चला सकते हैं। बाकी हीटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, थोड़ा मोड़ा हीट भी करे तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। क्लास एच है, क्लास TD नहीं है। अब बात करते हैं कि इस एम्पलीफायर को लेने का मतलब क्या होता है। तो इस एम्पलीफायर को लेके आप डुअल बेस चला सकते हैं, सिंगल बेस चला सकते हैं, टॉप भी चला सकते हैं। बजट सेगमेंट में ये एम्पलीफायर आपको इतना सारा फीचर दे रहा है
यहाँ पे देख सकते हैं इसका डंपिंग फैक्टर, इसीलिए इस एम्पलीफायर को हम सेट किए। तो इसका प्राइस जो है 60,000 से 61,000 के बीच में आपको ये एम्पलीफायर बिल्कुल ही आसानी से मिल जाएगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आपके स्टेट में जो भी टैक्स लगता है तो ऊपर नीचे हो सकता है, इसके लिए चिंता नहीं करना है, आपको बेझिझक होके इसको खरीद लेना है, ठीक है। और इस प्राइस के रेंज में ये जो एम्पलीफायर फीचर दे रहा है, इसका रिजल्ट तो खैर काफ़ी दमदार निकलने वाला है। देख सकते हैं इसका डंपिंग फैक्टर, आउटपुट काफ़ी अच्छा है और स्टेबल परफॉर्मेंस भी आपको निकाल के देने वाला है। चाहे तो टॉप चलाइए चाहे बेस चलाइए, स्पेशल इस एम्पलीफायर को बेस चलाने के लिए ही बनाया गया है और इंडियन कंडीशन के हिसाब से ही बनाया गया है। जैसा कि हम लोग कभी कभी ओवरलोड भी चला देते हैं, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस एम्पलीफायर को खरीद के अपने डीजे सेटअप में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो ऑडियोटोन XT 8000 एम्पलीफायर के बारे में। जो भी पॉइंट्स था हम कवर करने का प्रयास किए, अगर कुछ रह गया हो तो आपसे क्षमा चाहेंगे। ये एम्पलीफायर आपको कैसा लगा और आप किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। वैसे NX ऑडियो भी MT 2601 और 2801 हाल फिलहाल में ही लॉन्च कर दिया है, उस पर हम पूरा डिटेल वीडियो बना चुके हैं दोनों एम्पलीफायर के ऊपर। लोड, स्पेसिफिकेशन, इंटरनल पार्ट्स कैसा है, वीडियो देखने के लिए एंड स्क्रीन जरूर चेक करें। साथ में इस वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, स्टे ट्यून, बाय बाय।